और उस ग्रेट पर्सनालिटी के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए हम बुलाना चाहेंगे उनको इस मंच पे और सहयोग लेंगे आपके जोरदार तालियों का और म्यूजिक के साथ में हल्ला बोल के और खड़े होके इस मंच पे बुलाना चाहेंगे और ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली हल्ला बोल के म्यूजिक के साथ में। म्यूजिक जोरदार ताली। लाखों की टीम के मालिक हैं, लाखों की टीम। थैंक यू। बैठ जाइए। नमस्कार। सबसे पहले मैं शिवानंद मिश्रा आज के इस मीटिंग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, खास करके मेरे लिए कि आप जैसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, श्रीमान बलवंत सर, जिनके वजह से हम लोगों की लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार ताली। इसके अलावा हमारे डायमंड साथी, हमारे जब मैं इस बिजनेस में एंट्री किया था उस पीरियड में सबसे पहले अगर सर ने किसी को इंट्रोड्यूस कराया था तो श्रीमान रामफल जी थे। जब पहली बार हमसे मिले थैंक यू, फौजी होने के नाते सर ने मिलवाया कि ये भी फौजी हैं। तो जब मैं इनसे मिला तो तुरंत हमारा हाथ दबा दिए, बोले मैं हवलदार रामफल। मैं सोचा कोई ऐसे नॉर्मली आदमी मिलेगा, लेकिन ये पहले ही झटका दे दिया हमको। लेकिन उसी झटका के देन थे कि मैं भी यहाँ तक पहुँच गया। तो रामफल जी का बहुत ग्रेट लीडरशिप रहा है जो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे राजू प्रसाद जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत जिनका इन्होंने इतना क्रिएशन किया है पूरे देश में, बहुत बड़ी बात है ये, और ऐसे लीडर विरले ही होते हैं। तो राजू जी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम करके दिखाया, जो आपके अपलाइन में आते हैं, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इसके अलावा अरविंद जी हैं, हमारे बहुत ही दमदार लीडर हैं, जो बहुत ही ऐतिहासिक लीडर हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी आज पहले फैजाबाद में आपने टीम बनाया, डायमंड क्रिएट किया, अभी गोरखपुर की नगरी में घूम रहे हैं और मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक काम करेंगे। अरविंद यादव जी के लिए भी जोरदार साथ ही साथ हमारे बीच में आए हुए सभी सीनियर सिटीजन जो अपने जीवन के बहुत सारे आयाम को हासिल कर चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे सभी सीनियर सिटीजन का वेलकम है। हमारे माताएं बहनें, स्टूडेंट और कोई भी जो हमारे बीच में ट्रेडिशनल मार्केट में जो ऑफिसर हैं, किसी भी पद पे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत है। जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा राम निवासी आप आगे आ जाइए सर, स्वागत है, तालियां होनी चाहिए सर को जगह दिएगा। आप ऑलरेडी रजिस्ट्रार हैं और उसके बावजूद भी इस बिजनेस को बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। स्वागत है सर, बैठिए। थैंक यू। मेरा नाम शिवानंद मिश्रा है, मैं यही गोरखपुर से ही हूँ, सहजनवा में मेरा घर है। और इस बिजनेस में आने से पहले कि अगर मैं बात करूं तो मैं एक किसान परिवार से हूं, मेरे पिताजी किसान हैं और नॉर्मली एक गांव में रहने की वजह से एजुकेशन के, हमारे फैमिली मेंबर्स की बात करें तो माता पिता हैं, साथ में हमारे भाई बहन हैं और पूरा एक फैमिली है। करीब हम लोग संयुक्त परिवार है तो करीब 25 लोग हमारे परिवार में हैं। तो एक संयुक्त परिवार में होने की वजह से, पिताजी किसान परिवेश में होने की वजह से कोई ऐसा जॉब नहीं था
तो आपको याद होगा 1998 में जो बाढ़ आई थी उस समय सब कुछ खत्म हो गया था, तो खेत में जो हम लोगों के वहां था वो भी चला गया, और जो घर था मिट्टी वाला याद होगा वो सब जमीन पे आ गया था। तो उस पीरियड में 1998 में जब हमारी उम्र करीब 10-11 साल की रही, उस पीरियड में जब सब कुछ खत्म हो गया पूरी तरह से, तो सिचुएशन क्या था, पीली वाली पन्नी के नीचे आ गए थे। कहां आ गए थे? पीली वाली पन्नी के नीचे आ गए थे। कुछ भी ऐसा नहीं था। जिनके यहाँ जॉब था उनके वहां तो सिचुएशन ये थी कि कुछ सैलरी आती थी तो उनका जीवन चल जाता था, लेकिन जिस परिवार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ किसान थे, खेत में जो घर में जो था गेहूं वगैरह रखा था वो भी खत्म हो गया, खेत में जो था वो भी खत्म हो गया, तो बहुत विषम परिस्थितियों से जूझना हुआ। एजुकेशन तो फिर उस समय एजुकेशन का क्या मतलब था समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ाई किया जाए कहीं से पैसा कमाया जाए, ये सिचुएशन थी। उस दौर में हम लोगों ने सब्जी की खेती किया, तरबूज बोया, खेत में ही रहते थे, मैक्सिमम 80% टाइम वहीं पे बीतता था, नील गाय को भगाने में, तरबूज की खेती करने में। चूंकि जीवन को चलाना था, उसी पीरियड में पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी, तो मैक्सिमम टाइम खेत में रहते थे, वहीं पे पढ़ते थे, वहीं से कोचिंग भी चले जाते थे। तो ये कंडीशन था, लाइफ बहुत स्ट्रगल पीरियड था उस समय। धीरे धीरे करके दिमाग में आता था कि पिताजी के लिए कुछ हेल्प हम कर पाए, क्या कुछ हेल्प कर पाए, तो जितना हो सकता था किया जाता था। इवन आप समझ सकते हैं उस एज में जैसे कोई लड़का है ट्यूशन या स्कूल जा रहा है तो वो कोई झोला वगैरह लेके जाना पसंद नहीं करते। थोड़ा लड़के क्या है ना, स्कूल टाइम पे थोड़ा स्टाइल मारते हैं, लेकिन उस पीरियड में भी ये मजबूरी ये थी कि वो किराने की दुकान रखी गई तो झोला भी लेके जाना पड़ता था, तो मजबूरी थी। बाकी लोग थोड़ा हुटिंग भी करते थे, लेकिन चलता है, क्या करें, है कि नहीं, हुटिंग कर लो भाई, लेकिन मजबूरी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो एक पीरियड था। फिर हमने तैयारी किया फोर्स में जाने का, तो तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि नहीं, किसी भी हालत में हमें क्या है, कहीं ना कहीं से सफलता लेनी है। तो मैंने फोर्स में जाने की तैयारी शुरू किया। मेरी एक आदत थी कि जब भी कुछ भी करता था तो मैं परफेक्शन के साथ करता था, कोई भी चीज आधा अधूरा नहीं करता था। मैं साइंस का स्टूडेंट था, प्राइमरी में पढ़ाई लिखाई हुई, और नॉर्मली कहीं ऐसे कॉन्वेंट में जाने का मौका नहीं मिला। 6th क्लास में ABCD सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो परशुराम जी जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला था, वो और मैं दोनों लोग एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में। तो उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हम ही दो ऐसे थे जिनको कोचिंग में सबसे पीछे खड़ा किया जाता था कि इनका टाइम से फीस जमा नहीं हुआ है। तो 2 नमूने हम ही थे, तो बाकी लोग बैठ के पढ़ते थे, तो महीने के लास्ट में हम लोग पीछे खड़े हो जाते थे। मुश्किल से 10-15 दिन तो खड़ा ही होना था, ये समझ लो। वो जान जाते थे इनका जो है। तो गुरुजी का कहना यह था कि जिसका फीस टाइम से नहीं जमा हुआ वो पढ़ेगा तो बाहर तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उसको खड़ा रहना पड़ेगा। तो उस पूरे बैच में हर महीने ये 2 नमूने थे जिनको खड़ा होना पड़ता था। तो आज के डेट में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस बैच में वही 2 नमूने थे जिनकी फीस टाइम से जमा नहीं होती थी, वही सबसे टॉप पर भी है, ये भी बता दो। फिर हमने तैयारी किया। एक जिद था, देखिए मैं आपको एक चीज जो बताना चाहता हूं, एक जिद था कि किसी भी हालत में हमें सफलता लेनी है। मकान गिरने के बाद क्या हुआ, जब फिर से मकान बनने लगा तो हमारे घर के बगल में कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस में थे, तो लोग ऑब्जेक्शन करते थे, घर को बनने नहीं देते थे, बोलते थे हमारा जमीन यहां तक है। तो हमारी माँ ने उनकी माँ से बोला कि तुम्हारे घर में पुलिस है तो क्या घर नहीं बनने दोगे, इतना परेशान करोगे। तो उनकी माँ ने क्या बोला, मैं छोटा था, उनकी माँ ने बोला तुम भी पुलिस पैदा कर लो। तो हमारी माँ को क्या लगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वहीं खड़े खड़े सोचने लगा कुछ भी हो जाए लेकिन वर्दी तो जरूर लगानी है, हालात कोई भी हो। अब देखिए ऑलरेडी मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन उसी दिन ये तय हो गया अब मुझे ज्यादा इससे मतलब नहीं है, मुझे वर्दी लेनी है जो भी हालात हो। तो कई लोग आए वैज्ञानिक पद्धति से बोले तुम दौड़ नहीं सकते, तुम्हारा जो है घुटना सटता है, तुम उसके लायक नहीं हो। बहुत सारी दिक्कतें आई। आप बिलीव करिए कि मैं बहुत मोटा था तो मैंने दौड़ने का 12-13 साल की उम्र से मैंने दौड़ना शुरू किया, और एक ही चीज तय किया, कभी मैं ये नहीं किया ये भी फॉर्म डाल लूं ये भी फॉर्म डाल दूं, ऐसा कभी नहीं। मैंने बोला हमें आर्मी में जाना है तो जाना है, सीधी बात। 1600 मीटर दौड़ करता था, उसी के लिए एग्जाम में जो पढ़ाई होती थी वही पढ़ता था।
और घुटना जो कि हमारा सटता था, तो इसके लिए मैं लकड़ी का गुटका लेकर के करीब 2-3 घंटे प्रैक्टिस करता था कि कोई भी डॉक्टर हमको फेल न कर सके। आप बिलीव करिए, जिस दिन 18 साल पूरा हुआ, मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला, सीधा एक ही मिशन था कि मुझे वर्दी लेनी है। लगातार 4 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद लगातार सिर्फ वही पढ़ाई भी करता था। ये नहीं कि भी पुलिस में भी डाल दूं, सीआरपीएफ में डाल दूं, इसमें डाल दूं, नहीं, एक ही लक्ष्य था और उसी का एजुकेशन लेता था, उसी का दौड़ लगाता था और एक कॉन्फिडेंस था कि किसी भी हालत में हमें सफलता लेनी है। और जिस दिन 18 साल पूरा हुआ, 10 दिन के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था। थैंक यू। तो फोर्स में जाने से घर की सिचुएशन बदली, सैलरी आने लगी, तो हमारे जितने भी दोस्त थे उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा उधार लिया। गारंटी तो हो जाती है ना, सरकारी नौकरी मिलने के बाद उधार भी मिलने लगता है, क्योंकि गारंटी रहती है कि वापस मिल जाएगा, कर देगा। तो पैसा लेकर के हमने अपना घर भी बनाना शुरू किया। 5 साल से 6 साल तक जब नौकरी कंप्लीट हो चुकी थी, उस पीरियड में हमारे एक मित्र से हमारी मुलाकात होती है, श्रीमान परशुराम सर। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हर मैदान फतेह, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, की है तुझ में हौसला। तो श्रीमान परशुराम सर जब सहजनवा में हमारी इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्या बोला, आप जनरली जब दोनों साथ में पढ़ते थे, काफी दिन बाद जब मुलाकात हुई, ये है परशुराम जी। पहले का फोटो है आपका, अभी का है। काफी बड़ी हस्ती बन चुके हैं इस समय, यूपी पुलिस में आप ड्यूटी किया करते थे। तो जब हमारी इनकी मुलाकात सहजनवा में कुलदीप यादव अपनी शादी में बुलाया, तो हम भी गए। हम लोग मिले थे 5-6 साल बाद, क्योंकि ये पुलिस में भर्ती हो गए थे, मैं असम राइफल में चला गया था। तो जब हमारी इनकी मुलाकात हुई शादी में अचानक, उस समय उतना फोन भी नहीं हुआ करता था, तो कम्युनिकेशन गैप हो गया था स्कूल टाइम के बाद। तो जब हम मिले, हम कहे और भाई, हम हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाए, तो क्या कर रहे हैं, इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। हम बोले क्यों भाई? इन्होंने बोला मैं अमीर बनने वाला हूं। मैं क्या बनने वाला हूं? अमीर बनने वाला हूं। मैं बोला अमीर बनने वाले तो क्या हाथ नहीं मिलाओगे? बोला नहीं, हम गरीब और छोटे लोगों से हम हाथ नहीं मिलाते। हम क्या, अच्छा। मैं बोला मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता हूं, तुम यूपी गवर्नमेंट में करते हो, फिर भी तो हमारा तो रैंक हाई है। फिलहाल ऐसे मजाक वगैरह हुआ, फिर चले गए, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर मैं कुछ दिन से कहीं से हमको सुराग लगा कि ये कुछ काम तो करते हैं सही। फिर मैंने फोन मिलाया, नंबर तो मिल गया था। मैं बोला सही से बताइए क्या करते हो? तो बोले लैपटॉप बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ? लैपटॉप बेचता हूँ। मैं बोला लैपटॉप ही दे दो तो कुछ साइबर कैफे ओपन करवा दिया जाए, कुछ तो धंधा शुरू हो और आमदनी आए। कहना हमारे यहाँ उधार नहीं मिलता। ऐसे 6 महीना और बीत गया। फिर किसी से हमको पता चला कि ये इस बिजनेस से नौकरी के अलावा 40 से 50 हजार महीने में कमाते हैं। तब हमारा दिमाग ठनका। मैं बोला यार लग रहा है कुछ छुपा रहा है भाई जवान। फिर हमने बताया सही सही बताओ भाई, अकेले अकेले कमा रहे, बात ठीक नहीं है। उसके बाद फिर मैं छुट्टी आया हुआ था, तो सर ने जो है श्रीमान बलवंत सर और श्रीमान रवि कुमार जी को, जो हमारे ग्रेट अपलाइन में है, बलवंत सर हमारे बीच में मौजूद हैं, आप दोनों लोगों को हमारे घर पे भेजें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जब सर लोग हमारे पास आए, क्योंकि सर ड्यूटी पे थे, तो आप लोगों को भेजे जाओ, इनको प्लान दिखाओ। मतलब आप सोचिए इतना टाइम के बाद हमको प्लान दिखाया गया। अब उनको क्या समझ थी कि कब दिखाया जाए, क्या सही टाइम होगा, अब उनकी वो समझ थी। तो आपने श्रीमान बलवंत सर और रवि सर आए हमारे पास, प्रेजेंटेशन दिखाए। हमने तुरंत जो है 3 आईडी से ज्वाइनिंग किया था। तो एक आईडी हमने दिया था, तो सर ने बताया नहीं 3 आईडी से ज्वाइन करिए। कोई वो है क्या मार्कर? तो सर ने क्या बोला, 3 आईडी से होना चाहिए। तो हमने 3 आईडी से यहां से क्या किया, ज्वाइनिंग किया। और ज्वाइन करने के बाद अपनी ड्यूटी पे चला गया। ज्वाइनिंग कर लिया। तो परशुराम जी का इतना वो था कि मित्र थे, बोला ठीक है कर लेता हूं। सर ने सारी चीजों को क्लियर ही कर दिया था। तो उस समय रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस हुआ करता था,
ज्वाइनिंग के लिए क्या हुआ करता था, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। तो हमने क्या किया, एक हमने लिया 15,000 का। हमने सोचा कोई सूट साड़ी तो मैं ले नहीं पाऊंगा, बीमा करा लेता हूं, अगर मैं बिजनेस कर पाया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन सर ने समझाया कि नहीं, आप 3 आईडी लगाओ तो आपको डबल फायदा होगा। मैं बोला ठीक है। तो फिर हमने 15,000 का 2 बीमा और ले लिया। तो हमने कितना लिया, 45,000, 45,000 रुपए हमने दिया। और हमारा क्या हुआ, सर ने 3 इंश्योरेंस करा दिया और 3 आईडी हमारा सर ने बना दिया। और 3 आईडी बनाने का फायदा क्या है, 3 आईडी बनाने का फायदा यह है कि अगर आपका सपोज करते हैं आपके डाउन में, सर ने जैसा मुझे बताया कि अगर 100 सेल आपका लेफ्ट में हुआ, 100 सेल राइट में हुआ, ठीक है, और यहां पर भी 100 हुआ और यहां पर भी 100 हुआ, ठीक है, तो 1 लाख यहां कमाओगे, 1 लाख यहां कमाओगे और 2 लाख यहां कमाओगे। तो 1-1 लाख जो यहां मिल गया, 1 + 1, 2 लाख ये हो गया, प्लस 2 लाख, 4 लाख हो गया। और सेम काम पे अगर ये आईडी आपकी नहीं है तो आपको टोटल कितना मिलेगा, सिर्फ 2 लाख। तो अगर ये दोनों आईडी भी आप ही की है तो सेम काम पे आपका इनकम जो है डबल हो जाएगा। ये बात मुझे समझ में आई, इसलिए मैंने 3 आईडी को जनरेट किया। जबकि 3 आईडी हमने कुछ दिन बाद लगाया था, तो हमारे बीच में 1-2 लोग ज्वाइन भी हो गए थे। इसमें जो है 1-2 लोग आ भी गए थे, फिर भी हमने 3 बना दिया। जैसे हमारे जस्ट नीचे कोई और आ गया था, एक तरफ नहीं आया था, तो हमने उसके नीचे जाके भी अपनी आईडी बनाया। तो हमने 3 आईडी लिया और 3 आईडी में फिर हमने काम करना शुरू किया। फायदा क्या हुआ, आज सर के लिए तालियां होनी चाहिए। फायदा ये हुआ कि 45,000 मैं अपने जेब से एक बार दिया था, और तभी से लेके अभी तक 45,000 सालाना जो प्रीमियम जमा होता है वो यहीं से जमा होता है, हमको जेब से देने की जरूरत नहीं। और आज इस बिजनेस की वजह से, इस जो आईडी हमने बनाया था, यहां से करोड़ों रुपए आ चुके हैं और करोड़ों आ रहे हैं और लगातार ये परिवर्तन हो रहा है। तो सर के द्वारा जब ये मुझे मौका मिला तो शुरुआत हो गई, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइन करने के बाद क्या है, नागालैंड चला गया ड्यूटी पे। तो वहां गया तो 3,500 का हमारा चेक बना। कितने का, 3,500। जब 3,500 का चेक पहली बार आया सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को, तो मैंने फोन किया परशुराम जी को। मैं बोला अच्छा, 2 आईडी हमारी ऑलरेडी लगी थी, तीसरा रईस को सर ने ज्वाइन करा दिया। तो रईस पे हमारी बुलसाई लग गई, और जब रईस पे बुलसाई लग गई तो 3,500 का चेक बना। तो मैं फोन किया, मतलब सर ये पैसा कैसा आया? बोला वही जो कंपनियां ज्वाइन कराए थे उसी का पैसा आया है। मैं बोला आता भी है क्या सही सही? हाँ बिल्कुल आता है। मैं बोला ये जो चेक आया है ये सही सही खाते में आता है, खाली दिखाने के लिए है? कह नहीं, लगा के देखो। तो मैंने लगाया तो 2-3 दिन के बाद सही पैसा आ गया खाते में। तो पहली बार जीवन में ऐसा लगा, क्योंकि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भर्ती हो गया था, तो फौज से सैलरी आती थी, बाकी तरबूज बेचे थे वो पैसा कमाए थे, बाकी इस तरह के किसी धंधे का पैसा तो आया नहीं था। तो या तो सब्जी या तरबूज वाला मालूम था कि डायरेक्ट पैसा मिलता है, या तो सैलरी मिलती थी, और तीसरा इस तरह का जब पैसा खाते में आया तो पहली बार दिमाग में ठनका कि इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता। ऐसा नहीं था, इसके पहले हम सुनते थे ये कौन सी कंपनी है, RCM है, ये बेचती है वो बेचती है, हम जानते तो थे, ये टाई साई लगा के सब घूमते थे। हम कहते अच्छा, हमारे गांव पे एक आदमी आता था टाई लगा के, तो हम लोग उसको चिढ़ाते भी थे कि कि ये जो टाई वाले जितने हैं ना, ये सब खाली फंसाते हैं। लेकिन हम खुद जब उसमें फंस गए तो हम किसको बोले? लेकिन पहली बार जब हमारे खाते में पैसा आ गया तो हमें लगा ना ये टाई वाले सरासर झूठ तो नहीं बोलते हैं, कुछ तो सच्चाई है। सही है। तो हमने बोला अपने खाते, मैं बोला सर ये बताओ और पैसा आ सकता है क्या? बोले बिल्कुल आ सकता है। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला इसको थोड़ा स्टडी करो, प्रगति सूत्र पढ़ो। उस समय आजादी जीने की आदत थी, बुक को पढ़ना शुरू किया, कुछ लोगों से बात करो। तो हमारे साथ कौन थे? जंगल में थे हम, तो 4, 5, 10 रहते थे साथ में। हम उनसे बात करते थे, ऐसे ऐसे है यार, एक कंपनी है, तुम्हारा सरकारी नौकरी से पेट नहीं भर रहा है, बकवास कर रहे हो यार, जंगल में तुमको कौन सुनेगा? तो सुनते थे उनको। लेकिन जब छुट्टी आते थे तब फिर काम करते थे, लोगों से बात करना शुरू किए। आपको मैं बता दूं 3,000 से आगे भी आना शुरू हुआ, 10,000 भी आया, 15,000 भी आया, 20,000 भी आया, 50,000 भी आया, बढ़ता गया। लेकिन ये क्यों बढ़ा, क्या कारण था बढ़ने का बताओ? यस। थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ाइए।
अच्छा बैक करा दीजिए, एक सेकंड। आप अगर देखेंगे, थोड़ा बैक करिए, आप अगर श्रीमान परशुराम सर को देखेंगे जिन्होंने हमें इस बिजनेस को, हाँ एक स्टेप आगे लीजिए, क्लिक करिए एक बार, हाँ बस ठीक है। आप बिफोर टाइम में आप देखेंगे श्रीमान परशुराम सर को, यूपी पुलिस में थे आप, और अभी क्या है, पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। 4 से 5 लाख की टीम है, 1.25 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, रेंज रोवर में। आपको मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति हमारे साथ स्टडी करते थे, जो हमारे साथ आए, और इनकी कृपा से मुझे ये बिजनेस मिला, और इस बिजनेस को जो हमें प्रेजेंटेशन करने आए श्रीमान बलवंत सर, जो हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा आप स्लाइड को आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे आपकी पोजीशन बिफोर का, आप ऑलरेडी जो है प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, विश्व भारती इंटर कॉलेज था, उसमें आप पढ़ाते थे, शायद 1200 रुपए सैलरी मिलती थी। इस पोजीशन में सर हमारे पास आए थे, और अब पता नहीं परशुराम सर को क्या बता दिए थे, मैं नहीं जानता, कान में कुछ फूंक दिए थे कि जाओ, इसको छोड़ना नहीं है। ये हमारे घर आ गए गांव में, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर। अब ये बोले यहीं हम रहेंगे, हम कहीं तो और आफत हो गई, हम कहीं ये कंपनी का ज्वाइन कर लिए, जान ले लेंगे एकदम। अब आए बोले यहीं रहेंगे, यहीं से हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होगा। अब डेली या तो सुबह सुबह पहुंच जाते थे या तो रुक जाते थे, तो हम कहें अब क्या करें, जब बहुत दिन हो गया हम लोगों को प्लान दिखाते थे तो कोई ज्वाइन करता नहीं था। सर के पास पहुंच जाते थे, तो कई लोग कहते हैं मेरा लेग नहीं चलता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप श्रीमान बलवंत सर की तरह बन जाइए, आपका लेग तो उड़ जाएगा। आपकी बड़ी देन थी, आपने न केवल खुद की जिंदगी में परिवर्तन लाया, आज ऑलरेडी आप खुद ऑडी में चलते हैं, करोड़ों का मकान बना लिए हैं। जब आप हमसे मिले थे तो हीरो होंडा साइन पे आए थे, ठीक है, मुझे याद है, हीरो होंडा साइन से आते थे। और जब मैं कहता था सर आपके आने से क्या फायदा, जब यहाँ कोई ज्वाइन करता नहीं और जो आपका पैसा खर्चा होता है, तो सर बोलते थे सर पैसा किसका खर्चा होता है? तो मैं बोला सर पैसा तो आपका खर्चा होता है। तो बोला आपको दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है तब आते रहिए। तो सर आते रहते थे, प्रेजेंटेशन दिखाते थे, बोलते थे 10 लोगों से 15 लोगों से मिला। डायरी मेरे पास एक था जिसमें हजारों की संख्या में नंबर था, मोबाइल नंबर, और वो देख गए थे, तो उसी में से कहते थे आप लोगों से मिलवाइए। मिलवाना शुरू किए, तो 5000 लोगों की लिस्ट थी उसमें। कितना? 5000 लोगों की लिस्ट थी। डायरी क्या था, पूरा रजिस्टर था वो, ठीक है। तो उस रजिस्टर को सर देख गए थे, तो बोले इस रजिस्टर में जितने लोग हैं इनसे हमें मिलना है। और सर प्लान दिखाते रहते थे और धुआंधार तरीके से। जब काफी दिन बीत गए, नहीं कोई ज्वाइन करता था, तो एक दिन हम सोचे सर बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो कई को तो मैं बोलता था यार हम ही पैसा दे रहे हैं, तुम फार्म भर दो यार, कुछ उद्घाटन तो शुरू हो, काम तो शुरू हो। एक को तो मैं बोला तुम्हारा पैसा पूरा मैं जमा कर रहा हूं, तुम ज्वाइन करो, कम से कम इतना दिन हो गया यार, कोई शुरुआत नहीं हो रही है। तो शुरू हुआ, और उसके बाद जो है सर जब प्लान दिखाते थे लगातार, देखिए जमने का कारण क्या था। मैं बोलता था मैं टाई नहीं लगाऊंगा, तो सर बोलते थे ठीक है लगाओ। मैं बोलता पहला मैं डायमंड बनूंगा, इतिहास में बिना टाई लगाए डायमंड बनूंगा, मतलब। लेकिन सर की आदत थी, छोड़ते नहीं थे, पड़े रहते थे। और इतना ही नहीं, हर 1-1.5 घंटा पे कुछ ना कुछ खिलाते भी रहते थे, ये भी है। मतलब आप इनके साथ अगर हम गाड़ी जा रहे हैं तो हमें मतलब भूख तो कभी लग नहीं पाती थी, उसके पहले कुछ ना कुछ खिला देते थे, कभी कुछ ना कुछ, मतलब चलिए खाइए वो खाइए। हम कहें सर ये तो बहुत बढ़िया काम है, दादा खाने को भी मिल रहा है, अपना कार्यक्रम भी चल रहा है, अपलाइन पीछे बढ़ा है। तो अच्छा प्लान जब दिखाते थे सर, मैं बैठा रहता था, देखता रहता था, सीखता रहता था क्या है। और उसी चक्कर में सब कुछ मुझे याद हो गया। एक दिन यहीं पे पार्टी हाउस में प्लान हो रहा था, तो हमने बोला हम मंच पे प्लान दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? मंच पे। तो परशुराम सर घबराए, बोले ये अभी डायरेक्ट कहाँ मंच पे प्लान दिखाएगा। हम बोले उधर तो जूता खरीद लो, कानपुर से बिक रहा था, और कुछ टाई वगैरह किसी से मांग लिया। मैं बोला आज मंच पे प्लान होगा। अब क्यों? कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि सर का इतना ज्यादा हजारों की संख्या में प्लान मेरे सामने हो चुका था कि सब मुझे याद हो चुका था, क्या होना है क्या नहीं होना है। और जाके प्लान दिखाए, मंच पे पकड़ के उस दिन खूब फार्म भरा गया। तो जब खूब फार्म भरा गया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। मैं बोला जब मैं 100-200 को प्लान दिखा सकता हूं, तो 1-2 को तो मैं चुटकी में उड़ा दूंगा। तब
सबसे बड़ी देन क्या रही? सर का लगातार मेरे साथ डेली प्लान दिखाना। शहर में रहते थे सर उस समय, गोरखपुर में। गोरखपुर शहर से जाके मेरे गांव में 15-15 दिन तक रुकते थे। इस बात को नोटिस करिए, मेरे गांव में यहां से जाके 15-15 दिन तक रुकते थे। उसी की देन रही, और लगातार पीछे पड़ के प्लान दिखवाते थे, जिसकी देन रही कि जब मैं कॉन्फिडेंस में आ गया, मैं खुद सीख गया, तब हमने सर को बोला अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं रुका नहीं, लैपटॉप खरीदा, पैसा नहीं था, कुछ अपलाइनों से लिया उधार, कुछ ऐसे करके, और सीधे अपना। फिर जब मैं यहाँ शहर में आके रहता था तो परशुराम सर के रूम में रहता था। एक दिन पता क्या हुआ, सर से मैंने सब कुछ सीख लिया था, तो सर के रूम में मैं था। तो एक दिन सुबह को करीब 10 बजने वाले थे, तो सर ने एक बात बोली हमको, बोले मिश्रा जी हमारा काम तो चल रहा है। मतलब क्या मतलब? मतलब मैं सीनियर हूँ, मैं फोन पे भी अगर बात कर रहा हूँ तब भी मेरा काम चल रहा, आपका प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, मुझे झटका लगा। मैंने बोला मतलब क्या है? मतलब यही है कि आपको फील्ड पे होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, उसी दिन मैंने लैपटॉप परचेज किया। मैं बोला सर कहां होना चाहिए? बोला जहां भी दुनिया में हो निकल जाओ। अगले दिन मैं अपना हीरो होंडा सिटी डिलक्स बाइक उठाया, सब कुछ बैग पैक किया, लखनऊ के लिए मूव किया। लखनऊ में कोई ज्वाइन भी नहीं था, कई लोगों की टीम बन जाती है ना, फिर भी वो जाते नहीं। लखनऊ के लिए हमने मूव किया। एक बंदे के पास ऐसे गए जो खुद भी ज्वाइन नहीं था, उसने बोला आइए प्लान दिखाइएगा, कोई ज्वाइन करेगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। ऐसे व्यक्ति के पास इतना कॉन्फिडेंस से गया था मैं बाइक लेके। कई लोग जाते हैं दौरा करने, मैं दौरा करने नहीं गया। मैंने बोला सर मैं लखनऊ जा रहा हूं, वापसी नहीं है। उस व्यक्ति के पास गए, मैं बोला चलो प्लान दिखवाओ। कोई रहने का ठिकाना नहीं, सरकारी बैरिक में सो गए, पुलिस के जीआरपी लाइन में, चार बाग में। उसी बैरिक में सोया हूं, वहीं प्लान शुरू। अब कुछ ड्यूटी से आते थे ट्रेन से, जीआरपी से, कुछ जाते थे। तो जब प्लान दिखा रहा हूं तो जिसको दिखा रहा हूं उसको समझ में नहीं आया। एक आदमी सोया था, उठ के बैठा, बोला मिश्रा जी मेरा फार्म भरो। क्या बोला? मेरा फार्म भरो। तो जिसके पास हम गए थे वो हमारा हाथ दबा रहा है, सर सर पहले हमारा भर दीजिए, क्योंकि वो तो खुद तो पहले तैयार नहीं हुआ था। बोला कोई तैयार होगा तब मैं करूंगा। तो मैं बोला ठीक है तेरा भरता हूं। शुरुआत की है, आपको बताते हुए खुशी होती है। जहां पे कोई ज्वाइन नहीं था उस जगह पे मैं गया, सर के बताए हुए प्लान के हिसाब से, और काम करना शुरू किया। वहां पर 1 भी आए, 1000 भी आए, और लखनऊ के अंदर 1 दर्जन डायमंड बना दिया। और सर के वजह से ही, देखिए कोई चीज जब अपने पास होती है ना उसकी अहमियत नहीं होती। आज मैं कहता हूं श्रीमान बलवंत सर ने जो हमें अगले शुरुआत के 3-4 महीनों में जो आपने हमें सिखाया था, उसी की देन है कि मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज आगाह कर रहा हूं, आज के 6-7 साल 8 साल पहले और आज में बहुत अंतर है। 8 साल पहले सिर्फ 2-3-4 महीने का स्पेशल टाइम दिए जाने के वजह से मैं न केवल परिवर्तन हुआ, थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ाइए जी। सर ने न केवल अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया, मेरी भी जिंदगी में परिवर्तन लाया। थैंक यू। न केवल सर अपने जीवन में परिवर्तन लाए, हमारे भी जीवन में परिवर्तन लाए, और जिसकी देन है कि मैं फोर्स के लाइफ से निकल करके यहां तक मैं पहुंच पाया। ये जो परिवर्तन हुआ वो श्रीमान बलवंत सर और श्रीमान परशुराम सर से। लेकिन देखने वाली बात क्या है, 8 साल पहले जो हमें एक टाइम मिला था उसके वजह से मैं यहां तक पहुंचना, दर्जनों डायमंड बने, लेकिन वही ग्रेट मेंटर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के डेली रहते हैं। क्या आप उनका फायदा ले पा रहे हो? ये महत्वपूर्ण बात है। आप कोई भी चीज जब अपने पास होती है ना, उसकी अहमियत का अंदाजा हमें नहीं होता। बहुत ऐसे डायमंड है हमारे टीम में
बहुत ऐसे रूबी हैं जिनसे बहुत नजदीक से सर से बात नहीं हो पाती, या वो फोन करने से भी डरते हैं। पता, आप आसानी से कर रहे हो बात। तो इतनी महान शख्सियत आपके बीच में है, आप कितना ले पाते हो, रिसीविंग मूड में हो, कितनी बातों को फॉलो कर लेते हो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी मैं ये चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि इस बिजनेस में लाने वाले तो श्रीमान परशुराम सर हैं, लेकिन इस बिजनेस की ABCD अगर हमें कोई सिखाया है तो वो श्रीमान बलवंत सर है, जिनकी वजह से तो ये मेरी लाइफ में परिवर्तन हुआ। काफी दर्जनों भर देशों में यात्रा कर चुका हूं। इस बिजनेस की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। पिछले 5 सालों से फर्स्ट क्लास गाड़ी में घूम रहा हूं। अभी बहुत रिसेंटली प्रीमियम कार भी आने वाली है। घर, मकान, गाड़ी सब इसी से संभव हो पाया है। और जहां पे एक जीरो से शुरुआत हुई थी, कहां शुरुआत हुई थी? जीरो से शुरुआत हुई थी। और जीरो से लेकर के अगर मैं बात करूं, अगर सर लोगों की कृपा की वजह से ये चीजें संभव हो पाई। अगर मैं बात करूं, कोरोना का जो पीक टाइम था, जब लोग कहीं निकल नहीं पाते थे, सर के बताए गए निर्देशों के अनुसार काम करके अगर आप देखेंगे 3/7/2020 कमीशन फॉर द वीक कितना है? 2,44,413। तो ये नॉर्मल सिपाही कोरोना काल में भी इतनी इनकम अगर कर पाया तो ये हमारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से। थैंक यू। नेक्स्ट, करंट में अगर आप देखेंगे 4/12/2020 कमीशन फॉर द वीक 3,68,866। ये आप देख सकते हैं, विलेज विटिया, पोस्ट चरनाव, थाना सजनवा, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, ये GST नंबर है हमारा। तो ये सब कुछ जो संभव हो पाया, किसकी वजह से हो पाया? सिस्टम और अपलाइन की वजह से हो पाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी चीजों को समझ रहे होंगे। और निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूं, आप लोग भी ऐसा पाना चाह रहे होंगे। क्यों? चाह रहे हैं? तो ये कैसे संभव हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। ये आपके जीवन में भी कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। प्ले कर दीजिए। आपके जीवन में भी कैसे परिवर्तन हो सकता है, कैसे ये सब कुछ आप पा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे हम यहां तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा तरीका है? कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, मिटाने के लिए है क्या कुछ? जी जी, इस पे दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे इसको थोड़ा सा आगे करा देंगे, हल्का सा ऐसे।